परिचय दीजिए। मैं हाजी वकास अंसारी पार्षद बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2024 का बजट उत्तर प्रदेश का पेश कर दिया गया, बुनकरों के लिए क्या इसमें दिया गया? देखिए, कल तो हमने देखा माननीय महाराज जी ने बुनकरों का पूरे उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है और काफ़ी भारी भरकम बजट पेश किया है और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उसके हिसाब से भारी भरकम बजट है। उस बजट में क्या है, किसको क्या मिला, पूरे प्रदेश ने देखा है। लेकिन जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बुनकरों को उसमें क्या मिला, तो देखिए, अब जब मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो प्रदेश के लिए और देश के लिए होता है, सबके लिए होता है, न किसी एक वर्ग के लिए, न किसी एक विशेष वर्ग के लिए, न किसी धर्म और जाति के लिए होता है, सबके लिए होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज की जो भागीदारी और आबादी सबसे ज़्यादा है। किसानों के बाद अगर तो कोई है तो बुनकरों की आबादी है, जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा देता है। तो जो कि जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारा बुनकर समाज आत्मनिर्भर समाज है और उसकी अनदेखी इस बजट में हुई है। बुनकरों को 2006 से बुनकर की स्थिति जो खराब थी, तो पूर्व की सरकारों ने 2006 से फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था दी थी। लेकिन बुनकर समाज आपसे नौकरी नहीं मांगने जाता, ना उनको नौकरी मिलती है। और जिसमें ऐसा भी नहीं कि बुनकर में समाज में सिर्फ मुसलमाने हैं, बुनकर समाज में आधा हिंदू भाई हैं तो आधा मुस्लिम भाई हैं। सारे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर ताना बाना से जुड़ा ये वो कारोबार है। अगर हिंदू भाई ताना है तो मुस्लिम बाना है। ये गंगा जमुनी तहजीब जो उत्तर प्रदेश से, बनारस से जो निकलती है, हम बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस समाज की अनदेखी इस बुनकर बजट में हुई है। पिछले कई सालों से महाराज जी से महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से लोग, बुनकर के संगठन, बुनकर समाज के लोग, तमाम लोगों ने फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था को लेकर आग्रह गुहार लगाई। माननीय महाराज जी ने भी कहा भी कि अब हमारी सरकार बुनकरों को 2006 से अच्छी और सस्ती बिजली भी देगी। लेकिन अब जब नया गाइडलाइन आया, नया शासनादेश आया, तो बुनकरों को जो 75 रुपया प्रति लूम दर में फ्लैट रेट से मिल रही थी, आज उसको 400 रुपया कर दिया गया। और वो भी बिजली विभाग इतना बुनकरों का शोषण कर रहा है, जिसमें अगर एक पावर लूम लगाया है तो उससे 2 किलोवाट का कनेक्शन, मतलब 4 पावर लूम का पैसा 1760 रुपया दे रहा है, बिजली विभाग ले रही है। जो 75 रुपया गुणे 4 करिए तो 300 जमा करना पड़ता था, आज उसके जगह 1760 रुपया जमा कर रहे हैं। जबकि माननीय महाराज जी ने कहा था कि बुनकरों को सस्ती 2006 से सस्ती और अच्छी बिजली देंगे। तो वो तो जहाँ एक आम बुनकर जो 3-4 पावर लूम चला रहा है 300 जमा करता था, आज 1760 जमा कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा बुनकरों का शोषण हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर से किसानों को हम उनकी आपकी तारीफ भी करते हैं कि आपने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी है। हम आपके इस फैसले की सराहना करते हैं। तो जब किसानों के तर्ज पे ही बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली मिल रही थी, तो किसान भाई को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है, तो बुनकरों को बुनाई के लिए इतना बड़ा क्यों सोच रहे कि उसको जो 75 रुपया था उसको कई गुना कर दिया गया। तो उस पर आप महाराज जी का को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इसलिए कि कपड़ों पे कभी भी किसी प्रकार का कोई न टैक्स था, न एक्साइज ड्यूटी थी। और आपने जीएसटी लगा दिया, बुनकरों से जीएसटी पे हजार करोड़ रुपया सालाना आय हो रही है। अब बुनकरों को मात्र साल में जो चाहिए सब्सिडी 900 करोड़, और यहाँ कई हजार करोड़ रुपया बुनकर आपको जीएसटी के रूप में दे रहा है, जो कभी कपड़े पे टैक्स नहीं था। तो हम बुनकर जो आपको दे रहा है वो अपना हक मांग रहा है, न कि आपसे भीख मांग रहा है। बुनकर एक ऐसा है जो अगर हमारा किसान भाई खाने के लिए अन्न देता है, तो बुनकर तन ढकने के लिए कपड़ा देता है। और महाराज जी से हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए और न बिना भेदभाव के, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नारे को सच करते हुए बुनकर समाज के साथ भी न्याय करिए। जिस तरह से आपने एक बड़ा कदम उठाते हुए किसान भाइयों को मुफ्त सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी है, हम किसानों के लिए जो फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 से चल रही थी, हमें सस्ती नहीं थी, वही पुरानी व्यवस्था, उसी तरह से जो नियम कानून लागू थी, सरल व्यवस्था के साथ, हम फ्री भी नहीं मांगते हैं, हमें वही फ्लैट रेट व्यवस्था 2006 से जो चल रही थी उसी व्यवस्था को लागू करें। और जो जितनी भी सब्सिडी चाहिए और उसमें बनती है
बुनकरों के लिए अलग से सब्सिडी देकर और उसको बनाए। और यही नहीं, देखिए बुनकर का जो कारोबार है और कपड़ा उद्योग, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करते हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा कुटीर उद्योग है जो घर घर में है, घर घर में। जैसे कि जो और लोग किसान हैं अपने खेतों में खेती करता है, तो बुनकर अपने घरों से जो अगर घर में एक पावलूम लगा लिया, 2 लगा लिया, एक कुटीर उद्योग है, बहुत बड़ा कारखाने नहीं होते हैं, लेकिन ये घर घर में है। समझिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से बुनकर आपको जीएसटी के रूप में जो इतना बड़ा धनराशि देता है, ये इस कुटीर उद्योग को बचाने के लिए इसमें बुनकरों के साथ फ्लैट रेट बिजली के साथ साथ यार्न डिपो दीजिए, अच्छी मार्केट दीजिए, जो जहाँ बुनकर अपना कपड़ा बुन के वहाँ बेच सके। रेशम जैसे पहले सब धागों पे 30% सब्सिडी मिलती थी, वो ख़त्म हो गई, रेशम पे सब्सिडी दीजिए। पहले वो पावलूम पार्ट आते थे, उस पर सरकार सब्सिडी देती थी, वो ख़त्म हो गई, उस पर दीजिए। देखिए जब देंगे तो हम जनता आपसे खुद जुड़ेगी, आपके खुद ही महाराज 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 करते रहेगी। फिर देखिए उसमें कुछ ये जो पेट है ना, भगवान जिसने पेट दिया है, जब पेट पापी पेट का सवाल है, और उस पेट के लिए सब आदमी काम अब रोजगार करता है, जुड़ता है, काम करता है। और अब सरकार आपसे उम्मीद करती है कि उस पापी पेट के लिए जो कारोबार करता है, उस कारोबार के लिए सरकार भी आगे बढ़े। उस सरकार ऐसे हो कि कारोबार यहाँ देश, हमारे प्रदेश से पूरे देश में फैले। नेताजी, आप बुनकर समाज से आते हैं, 2024 के बजट को लेकर उत्तर प्रदेश से आप कितना खुश हैं? नहीं, देखिए हम बुनकर को लेकर तो एकदम खुश नहीं हैं, क्योंकि बुनकरों की एकदम अनदेखी हुई है। बाकी जो बजट आई है, बहुत अच्छी बजट आई है, बड़ी भारी भरकम है, वो महाराज जी ने दिया। उससे किस किस विभाग में गया, सरकारी कर्मचारी भी नाराज है कि उनको भी कुछ नहीं दिया गया है। तो अच्छा है या बुरा है, वो मामला शासन का है, लेकिन हम बुनकर समाज से, बुनकर परिवार से हैं। हमारे इस परिवार समाज का और पूरे समाज, बुनकर समाज का अनदेखी बजट में हुआ है। हम उसके लिए विनम्र निवेदन करते हैं कि अभी भी सरकार जब भी चाहे तो उसमें संशोधन करके और भी अलग से उसका प्राविधान है कि उस प्राविधान के तहत दे सकता है, तो उसमें इस बजट के साथ बुनकरों के एक अलग से पैकेज दिया जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।